Morning to all of you. Myself Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 1, exercise 1.2 set theory for class 11th. अभी लास्ट वीडियो जो मैंने उसमें जो सॉल्व की थी वो एक्सरसाइज सॉल्व की थी 1.1 एक्सरसाइज, उसी कंटिन्यू सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट के अंदर कंटिन्यू सीरीज़ है वो है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं. वो बेस्ड है मेनली नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स पर बेस्ड है. तो 1.2 डिस्कस कर रहे हैं. देखिए 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट. नल सेट का डेफिनेशन आप सबको पता है, ए सेट विच हैविंग नो एलिमेंट, यानी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको नल सेट बोलते हैं. नल सेट में नल, फाइनाइट, नल, वॉइड, एम्प्टी और ब्लैंक सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से और रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट यानी खाली कर्ली ब्रैकेट, सॉरी होलो मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी कौन से नल सेट के एग्जाम्पल, यानी ऐसे जिसमें एक भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय द 2, यानी ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो. तो आप देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल तो कोई नंबर होता ही नहीं है. इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर तो कोई डिविजिबल होता ही नहीं है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये किसका डिनोट करेगा, ये नल सेट को डिनोट करेगा. किसको करेगा, नल सेट को डिनोट करेगा. ये आपका नल सेट हो गया. नो अब देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर नल सेट को डिनोट इसलिए नहीं करता है क्योंकि एक प्राइम नंबर जो कि आप देखते हैं प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर में आप जानते हैं कि सबसे पहला होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन सो ऑन. तो एक ऐसा नंबर होता है जो कि आप देख सकते हैं कि एक अकेला नंबर जो कि इवन नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर. तो एक अकेला प्राइम नंबर होता है और एक ही प्राइम होता है, बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं. प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता. 1 इज़ नीदर प्राइम नोर कंपोजिट. तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर प्राइम की डेफिनेशन ही होती है नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ विच इज़ नॉन एज प्राइम नंबर. तो आप देखेंगे 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. तो आप ये कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें रेस्पॉन्स होगा यस, एक अकेला नंबर आ जाएगा जो कि 2. और इस कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, सिंगलटन सेट हुआ, तो फिर वो नल सेट नहीं हुआ. तो ये आपका नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है. फर्स्ट आपका नल सेट का एग्जाम्पल है, सेकेंड आपका नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है. आप देखोगे 5 से छोटा मीन्स 4, 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन, और ग्रेटर देन 7 यानी 8, 9, 10 मोर देन 7. इट मीन्स हुआ कि 5 से छोटा और 8 से बड़ा, 7 से बड़ा, तो ये तो कोई नंबर ही नहीं हुआ. 5 से छोटा ऐसा कोई नंबर लो जो कि 7 से बड़ा भी हो. तो 5 से छोटा जो होगा वो 7 से बड़ा नहीं होगा, और 7 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा नहीं होगा. तो ये एक तरह का किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब ये एक तरह का किस तरह को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट को डिनोट कर रहा है. किसको डिनोट कर रहा है, नल सेट को, नल सेट को डिनोट कर रहा है. y such that y is a point common to any 2 पैरेलल लाइंस, यानी 2 पैरेलल लाइंस आपने ये बना दी है. ये दोनों पैरेलल लाइंस आपने बना दी है, एक सेकेंड, ये दोनों पैरेलल लाइंस बना दी है. इन दोनों पैरेलल लाइंस में कह रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट हो. आपने देखा होगा पैरेलल लाइंस का मतलब ही होता है कि नो कॉमन पॉइंट हो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर मीट ईच अदर, दे मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनकी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी और दे नेवर इंटरसेक्ट. इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं है तो ये क्या बोल रहा है, वही इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस. तो कोई होगा ही नहीं, तो ये क्या किसको डिनोट करेगा, नल सेट को. किसको, नल सेट को डिनोट करेगा. और ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है. अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट की डेफिनेशन होती है सेट विच हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन एज अ फाइनाइट सेट. और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन होती है सेट विच हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हुए, और जिनके काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट हुए. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12 और 12 होते हैं, तो आप जान सकते हैं उनको गिन सकते हैं. इट मीन्स क्या हुआ, ये सेट का एग्जाम्पल हुआ फाइनाइट सेट का, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ. अब देखेंगे 1, 2, 3 और डैश डैश यानी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ. अब आ जाइए 1, 2, 3, 99 एंड 100 दे रहेगा, तो टिल 100 तक का डेटा दे रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है. किसका, फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं, राइट. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 100 से बड़े हो. 100 से बड़े, तो 100 से बड़े मीन्स कहाँ तक जा रहा है वो, 100 से यानी 101,
टू 103 यानी 101 102 103 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो किसका एग्जांपल हुआ, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। किसका, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर जो कि लेस देन 99 हो। तो लेस देन 99 तो अब देखो किसी फिक्स नंबर से बिलो डिनोट कर रहा है, 6 नंबर से बिलो, यानी मीन्स ये नंबर्स क्या काउंटेबल होंगे, काउंटेबल। तो एग्जांपल क्या हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से आपको वापस एग्जांपल देना है कि कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये कुछ ऐसा बताना चाह रहा है कि ये सेट ऑफ लाइंस है। अब यहाँ पर इसके पैरेलल आप लाइंस ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक सेकेंड, ये अपने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट, ये एक्स एक्सिस मेंशन की। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगेन दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो। अब आप देख रहे हो तो ये लाइन कैसी जा रही है, इनफाइनाइट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना कर सकते हो, और एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फाइनाइट लेटर्स होते हैं, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, फाइनाइट का। ठीक है, मैं समझता हूँ अच्छे से समझ आ रहा है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल, 5 की टेबल बोल दीजिए, 5 10 15 20 25 एंड सो वन। तो ये एग्जांपल इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका रेस्पॉन्स, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट का एग्जांपल हुआ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब ये लिविंग ऑन द अर्थ यानी कहीं ना कहीं किसी रिसर्चर ने, रिसर्च वालों ने आपने देखा होगा कि वो इन्हें कहीं काउंट कर रखे होंगे, कहीं ना कहीं अर्थ पे कहीं ना कहीं लोगों ने उनका जो एनिमल्स है, लिविंग एनिमल्स, उनको कहीं काउंट कर रखा है। तो ये एक तरह का डेटा जो है कि डाटा चाहे मैं मोर देन 10,000 हो 20,000 हो, बट डेटा क्या है, कहीं ना कहीं फाइनाइट हो। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, फाइनाइट का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो ये डेटा फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स, जैसे ये आपने ये देखा एक सर्कल ये आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन है। एक सर्कल बनाया, ये आपने सेकंड सर्कल बनाया, फिर आपने ये थर्ड सर्कल बनाया, ये आपने फोर्थ सर्कल बनाया। ऐसे आप कहने देखोगे ये इनफाइनाइट सर्कल बना रहे हैं, सो देयर आर विल बी इनफाइनाइट सर्कल विच कैन बी पास फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये रिस्पॉन्स किसका हुआ, इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हुआ, राइट। अब आ जाता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, यानी सेट इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो आपको बताना है कि अगर उनके एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम है तो वो इक्वल सेट्स हुए। देखिए ए बी सी डी, इस ए सेट ए के अंदर ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी देखो सेट बी के अंदर ए बी सी और डी है, तो ये दोनों सेट्स कौन से हुए, इक्वल सेट्स हुए, ए इक्वल टू बी। ठीक है, 4 8 12 16, 8 4 16 18। तो आप देखोगे ये जो 12 एलिमेंट आ रहा है, ये 12 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, और इसमें जो 18 आ रहा है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए नॉट इक्वल टू बी सेट हुए। कौन से सेट हुए, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो एक्स का नंबर क्या होगा, एक्स नंबर हो जाएगा ये 2, इवन इंटीजर है, ध्यान देना, 2 4 6 8 10 12। अच्छा 10 तक की बात कर रहा है, तो 2 4 6 8 10। तो ये रेस्पॉन्स किस तरह का हुआ, ये रेस्पॉन्स हुआ आपका, दोनों सेट्स किस तरह के हैं, इक्वल सेट्स को डिनोट करें। तो ये रिजल्ट है आपका ए इक्वल टू बी की बात करना चाह रहा है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 20 30 40 50 एंड देन सो वन। और ये देखो 10 15 15 20 25 30 35 एंड सो वन। तो ये कहीं ना कहीं देखो 15 25 आ रहे हैं जो कि आपस में दोनों नहीं है, और दोनों नहीं है तो आप यहाँ क्या कहोगे, ए नॉट इक्वल टू बी सेट कहेंगे। ये दोनों सेट किस तरह का नेचर है, इक्वल नहीं है, राइट। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल, आपको बताना है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं, और गिव रीज़न भी आपको यहाँ पर साथ में देना है। पहले तो एक काम करते हैं, इसका आपको फैक्टर कर लेते हैं। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 एंड देन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स आ गया आपके पास -2 एंड -3, ये दो रेस्पॉन्स आ गए।
तो यहाँ से आपका x जो हुआ वो -2 -3, तो ये देखो एक 2 और 3 है, वहाँ रेस्पॉन्स आ रहा है x की वैल्यू, सेट की वैल्यू b की -2 और -3, तो इसमें दोनों कौन से एग्जाम्पल हुए, नॉट इक्वल टू, यानी a नॉट इक्वल टू b, ये दोनों किस तरह के सेट हुए, नॉट इक्वल सेट्स हुए। अब देखिए x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड फेलो, तो यानी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखे तो FOLW, और वल्फ का आप मेंशन करेंगे तो WOL और F। इन दोनों A और B सेट्स को देखो तो W आ रहा है, W आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है, L L F F, तो ये दोनों सेट किसके एग्जाम्पल हुए, A इक्वल टू B सेट के एग्जाम्पल हुए। किसके एग्जाम्पल हुए, A इक्वल टू B सेट के। अब आ जाएंगे अपन 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इनमें से इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। देखेंगे एक क्वेश्चन ए दे रखा है 2 4 8 12 और बी दे रखा है, यानी आपको इक्वल सेट देखने, ए के जो एलिमेंट्स है 2 4 8 12, बी में चेक करो, सी में चेक करो, डी में चेक करो, ई एफ और जी और एच, इनमें देखने पर पता लगा ए के एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट बी के सी डी ई एफ जी एच किसी में नहीं है। अगेन बी को चेक करो तो बी के जो डेटा दे रखा है, बी डेटा देखो, ये बी दिख रहा है आपको, ये बी का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आपके किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ मैच कर रहा है, जो कि 3 1 4 2 है, जो कि बी के साथ मैच कर, डी के साथ मैच कर रहा है। तो आप कह देंगे बी इक्वल टू डी सेट, बी और डी आपस में इक्वल है। एंड आपको क्या दे रखा है, अब आप चेक करो सी को चेक करो इन सभी डेटा के साथ, तो 4 8 12 14, तो 4 8 देखो 4 8 12 14, तो यहाँ 2 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है इसमें, तो जो कि सी और ए के एलिमेंट सेम नहीं है। बाकी आप सभी के साथ मैच करो पर आपका कोई रिस्पॉन्स सेम नहीं आ रहा है। अगेन आप डी को चेक कर लो, डी को भी किसी के साथ नहीं आ रहा। अब आप देखो ई को चेक करोगे तो ई का आप रेस्पॉन्स देखो जी के साथ आ रहा है, तो ये ई इक्वल टू जी आ रहा है और ई का और कोई किसी से मैच नहीं हो रहा है। एफ को चेक कर लो, जी को और एच को चेक कर लो, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो अगेन ई इक्वल टू जी बी आपके रेस्पॉन्स है। 2 सेट्स आए हैं जो बी और डी और ई और जी आपस में इक्वल है, बाकी कोई इक्वल नहीं है, राइट। अब आते हैं एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी कंप्लीट किए थे, यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ। कंसिडर सेट्स फाई ए बी और सी दे रखे हैं, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन किसका सेट्स सबसेट्स है। आपने देखा होगा कि फाई यानी नल सेट, फाई सबसेट है, फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, वहाँ मैंने थ्योरी के अंदर सब चीज़ें पढ़ाई है सारे। आप एक काम करिए, इससे प्रीवियस वीडियो जो देखिए, जो आपका कंप्लीट शॉट थ्योरी कवर्ड इन द कंप्लीट शॉट 1 शॉट, यानी 3 आवर्स और 13 मिनट्स का वीडियो है, तो उसमें आप देखोगे सारी चीज़ें, सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होते हैं, तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं सब चीज़ें कवर करूँगा, फॉर्मूले और कवर करूँगा, बट थ्योरी में सारी चीज़ें कवर करी। तो मैं समझता हूँ कि एक बार थ्योरी पढ़ के आप आइए तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ईजिली कवर हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आपको लगेगा सर बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आप, ठीक है। और अपकमिंग जो सीरीज़ आ रही है उसमें सारे एक्सरसाइज मिसलिनियस सारी कवर होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होंगे, एनसीईआरटी भी का पूरी कवर, एनसीईआरटी के अलावा जो आपको आई थिंक मेरे पास 10 to 20 बुक्स हैं, उन बुक्स के बिहाफ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, और जेई मेंस, एडवांस और एनडीए, इन सब के भी क्वेश्चन सारे आपको पीवाईक्यूज़ हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मैं इन कमिंग वीडियोस में आपको इस प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, हर चैप्टर के, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हर चैप्टर का जो मैं सीरीज़ बोल रहा हूँ, एग्जांपल्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मिसलेनियस सारी चीज़ें कवर करेंगे। बुक का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगा, और थ्योरी में जो आपका एनसीईआरटी में भी है और ये एनसीईआरटी से जो डिलीट हो चुका है, बट जो कंपटीशंस में आता है, चाहे जेई हो, मेन्स हो, एडवांस हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स एग्जाम हो, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, जिसमें सेट थ्योरी है, अदर चैप्टर्स के जो थ्योरी पार्ट आता है वो सारा मैं थ्योरी सारी कवर करूँगा, और न्यूमेरिकल में भी मैं एनसीईआरटी के अलावा भी एक्स्ट्रा भी कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, जिसको जो पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़े, जेई मेंस एडवांस पढ़ना है तो वो पढ़े, एनडीए पढ़ना एनडीए पढ़ें, जिसके लेवल पे आपको पढ़ना है उस लेवल पर पढ़ें, बट आपको सारा डेटा मिलेगा, चाहे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ईच एंड एवरीथिंग विल फाउंड इन दिस चैनल। सो प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को, और मैक्सिमम आप लोग एक दूसरे को बताएं कि ये चैनल बहुत फ्रूटफुल आपके लिए, और यहीं से सब चीज़ें मिलेगी। आप जो लाखों रुपए देके कहीं से पढ़ते हो, उसको पढ़ने की आपको कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से बिल्कुल सिंपल और सोबर और बिना पैनिक किए हुए बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट। ओके, इंडियाज बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट विल बी प्रोवाइड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ देखिए फाई की बात करें, फाई एक बोलते हैं नल सेट, जिसको बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर सेट का सबसेट फाई तो होता ही होता है, तो फाई तो सबसेट है, तो फाई इज़ द सबसेट।
अब बात करें ए के एलिमेंट चेक करो 1 और 3, क्या ये बी में है? क्या बी में देखो 1 और 5 और 9 है, 3 नहीं है, तो आप कह दोगे ए इज़ नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। अब देखिए ए की बात करें सी से, 1 और 3, तो ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या? देखो 1 3 5 7 9, यानी 1 और 3 ए वाले एलिमेंट सी में हैं, इसका मतलब ए के एलिमेंट सारे सी में प्रेजेंट हो, तो ए क्या हो गया? सी का सबसेट हो गया। अब बात करते हैं बी के एलिमेंट चेक करो 1 5 9, तो 1 5 और 9 मिल रहे हैं सी में, तो बी क्या हो गया? सबसेट हो गया, किसका? सी का हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने कौन सी कवर कर ली है, 1.2 कवर कर ली है। और आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने पीडीएफ बना रहा हूँ, आप थ्योरी की पीडीएफ देख लीजिए, थ्योरी वाले सेक्शन की पीडीएफ, चाहे 1.1 एक्सरसाइज की पीडीएफ देख लीजिए, 1.2 एक्सरसाइज की पीडीएफ देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने टेलीग्राम लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक को आप देख लीजिए वहाँ पर और ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ सारी अवेलेबल हो जाएगी। मैं तुरंत वीडियो अपलोड करते ही वहाँ आपको लिंक, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप उसको पढ़ लीजिए, प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकाल लीजिए, जिस भी आप तरह से उसको फॉलो करना चाहे वो आपका अपना मर्जी पार्ट है, पर आप वहाँ से डेटा सारा ले लीजिए जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है। ओके, मैं समझता हूँ ये आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।